आज 11वां दिन हो गया है एंड 10th मुहर्रम से हम कल गुजर चुके हैं और मैं अब ब्रेकफास्ट वगैरह सब लूँगी। रोज़ा मैं नहीं रखती उन दिनों में, बट खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मेरे मामैन के दिन आते हैं, मैं खाना पीना, श्रृंगार, मेकअप, खुशी, हंसी, उन 10 दिन में मैं सबसे दूर हो जाती हूँ। मेरे खुद को मन को अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहीं है नहीं, बट ये अपनी अपनी मोहब्बत है, अकीदा है, ठीक है। एनीवे, मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ। वीडियो को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी कोई बात आगे कमेंट या कुछ अपने स्टेटमेंट दीजिएगा। मैं यहाँ राइट एंड जस्टिस की बात कर रही हूँ, जो रियलिटी है उस पर ही मैं बात करना चाहती हूँ। मैं दोनों ही पक्षों को यहाँ कहीं ना कहीं गलत कहूँगी, और जो दीदी हैं नाजिया बाजी, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि वो भागी हुई हैं। देखिए, उनके साथ बहुत गलत हुआ है और उनको प्यार से सही रास्ते पे लाइए। मैं नहीं कहती उनको पूरी तरह से इस्लाम के फेवर में करना है या कुछ भी, बट जो थोड़ी बहुत उनको उनके साथ जो उनके पास में हुआ है ना, उस वजह से वो इतनी ब्रोकन है कि वो वाकई में उनको समझ नहीं है कि वो क्या कर रही हैं। मैं मानती हूँ वो बहुत गलत बोल जाती हैं अक्सर, बट जो कौम के लोगों के लिए बोलती हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। ऐसा करते हैं मौलाना लोग, बहुत से हमारे कौम के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, सब नहीं तो क्या, 4 शादियाँ क्यों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय श्री महाकाल, सलावत, सत श्री अकाल, जय हिंद। So after discovering, after an investigation on नाजिया इलाही सिस्टर, ठीक है, मैंने देखिए हमेशा एक बात कही है, अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला कि some people said कि मैं उनको सिस्टर कह रही हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात, आप लोगों का इस्लाम आपको क्या सिखाता है मुझे नहीं पता। मेरा इस्लाम सिखाता है कि अगर कोई बुरा है तो उसको बुराई से नहीं, मौला हुसैन ने कहीं तलवार नहीं उठाई है। यही चीज़ें तो हैं जो इस्लाम 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 बोलकर लोग कट्टरवादी अपने तरीके से गलत बातें करते हैं, हमारे कौम के वो कुछ अलग बातें करते हैं। अरे भाई, नाजिया इलाही ने, देखिए उनके अंदर जो जहर है रिलेटेड टू जो कौम के लोगों के लिए, हदीसों के हवाले वो जो देती हैं, तो देखिए ये बेशक बिल्कुल बात सही है। मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया, उन्होंने पर्टिकुलरली अपनी राय में कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने कुछ हदीसों का हवाला दिया है, जो कि देखिए हदीसों के हवालों की अगर बात कहें तो यहाँ थोड़ी नाजिया बहन आप भी गलत हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इसी किसी भी हदीस को आप इस तरह से रेफरेंस दे करके एक्चुअल में नहीं लाएं, क्योंकि बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो रद्द भी हैं। कुरान में बहुत से नबियों की, हमारे बाइबल में, तौरात में बहुत से नबियों से उनकी नबूवत भी छीनी गई है। तो इस तरीके का कोई भी जुमला, इस तरीके की कोई भी बात, देखिए मैंने हमेशा कहा है और मैं हमेशा कहूँगी एक बात कि नाजिया इलाही खान जो हैं, उनकी लाइफ में इस कदर हमारी ही कौम के लोगों ने तो किया है ना, और करते ही हैं। मैं कहती हूँ कि कोई 36 बार बुरा है। हमारे नबी आका ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे मौला हुसैन ने नहीं सिखाया। उन्होंने नाइंसाफ़ी के आगे घुटने नहीं टेके, और उन्होंने किसी बुरे इंसान के साथ बुरा सलूक भी तो नहीं किया। ये भी तो हमारे इस्लाम ने सिखाया है। ये मैं नाजिया बाजी आपको भी कहना चाहूँगी, और ये चीज़ मैं उन कट्टरवादी हमारे कौम के लोगों के लिए भी कहना चाहती हूँ।
जो कट्टरवादी लोग हैं एंड जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तुरंत, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक चीज़ आती है कि आम आदमी पार्टी के तथाकथित नेता ने, मैं अभी वीडियो आप लोग को चलाकर सुना दूंगी, आई डोंट नो। तो आम आदमी पार्टी के नेता जो मुस्लिम औरतों को बहनें बोल करके, तब कोई मुसलमान उठकर नहीं आता है। आम आदमी पार्टी के कुछ तथाकथित नेता बहनों को गालियां देते हैं। किसी ने गौर किया है इस पे? ये हमारे मौलाद का इस्लाम है क्या? नहीं है। नाजिया इलाही तो चलिए आपके लिए ये है कि वो मुसलमानों के, गलत लोगों के खिलाफ बोलती हैं, हालांकि वो गलत के ही खिलाफ बोलती हैं, मैं मानती हूँ। कुछ चीज़ें हैं, मैं आज भी कहती हूँ, जो हमारी और उनकी इत्तेफाक नहीं बैठता और वो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करती। तो नाज़िया बहन के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वो अगर सनातनी हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं उनको इज्जत भी देती हूँ। देखिए, जहाँ तक उनके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है उनके पास्ट में, और उनके ही ससुराल वालों ने किया है, जहाँ तक मुझे पूरी बात का पता है, और उनकी ज़बानी है सब कुछ पता हुआ। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नाज़िया बहन प्लीज़, आप ऐसा करके ना, आप जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ, जैसे कि मैं आपको एक पिलर समझती आई हूँ। ये अलग बात है कि आप कुछ चीज़ें अज्ञानतावश कह जाती हैं, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है ना, वाकई में उसके बाद कोई भी इंसान बागी बन सकता है। अरे आप छोड़िए, बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं अपनी बच्चियों को बेच देती हैं, मैंने देखी हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, एक अघोरी भी हूँ, हर तरीके के लोगों से मिलती जुलती हूँ, केसेस आते हैं। एक ऐसी माँ, सोचिए, उस बच्ची को आज उस माँ से नफरत हो गई। तो बागी कोई भी बन सकता है, और आपके साथ, नाज़िया बहन के साथ वही हुआ। मगर समाजवादी पार्टी के गुंडे, आम आदमी पार्टी के गुंडे नाज़िया बहन की ये क्लिप्स वायरल करके, उनको एडिट करके, गलत तरीके से पेश करके, मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। और देखिए, मैं हमेशा इंसाफ के साथ खड़ी हूँ। जहाँ नाज़िया बहन गलत है वहाँ वो गलत है, मैं उनको एक बहुत सही राह पे लाना चाहती हूँ। हालांकि मैं कोई नहीं होती, बस जैसे वो एक अच्छी प्रतिभा है, एक शी इज़ अ गुड पिलर ऑफ अवर इंडिया। मैं चाहती हूँ वो एक अच्छी मंत्री पद पर आए, वो समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकती हैं, मुस्लिम बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस। थिंग इज लाइक, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम जिन पे टिप्पणी कर रहे हैं, एंड ये सारी बातें, देखिए, नंबर 1 कि अम्मा आयशा 6 साल 9 साल की नहीं थी जब आपकी रुखसती हुई है। देखिए, पहले के टाइम में क्या, आज के टाइम में भी गाँव में इस तरीके की शादियाँ हर मज़हब में होती हैं। क्या यार, आप लोग अम्मा आयशा के इस टॉपिक को बार बार वो, पहले, सॉरी टू से, मैं किसी पे इंडिविजुअल अटैक नहीं करना चाहती, बट भारतीय जनता पार्टी में ही एक थी कोई लेडी नुपुर करके, तो उन्होंने इस तरीके के बयान दे दिया अचानक से। ये कैसी बातें हैं? आपको कुछ नहीं पता बाबा। मैं मानती हूँ कि वहाँ शिवलिंग का अनादर किया गया, तब उन्होंने ऐसी बातें बोली, तो कमी हमारे कौम के लोगों में ही है। ठीक है, हमारे नबी ने, हमारे आका ने कहीं भी, और कौन कहता है काबे में बुत तोड़े गए थे? क्या वो देवी देवताओं के बुत थे? आइए, चाहे वो नाज़िया बहन हो या चाहे वो तथाकथित मुसलमान अपने आप को कहने वाले आम आदमी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के गुंडे हों, मैं सबको वेलकम करती हूँ, बहुत प्रेम से करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप एक अल्लाह की मखलूक़ात हैं। आपसे दुश्मनी करना ये जायज़ नहीं है, बट प्यार से समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन। सो आई वेलकम यू एवरीवन कि आप आएँ और समझें कि जो बुत तोड़े गए काबा खाना में, वो किसी हिंदू, जो हिंदुस्तान में देवी देवता जन्मे हैं, आए हैं, वो नहीं हैं।
वो बुत हैं जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के, उनके जो एंसेस्टर्स थे, इस तरीके की बातें की। और ये एक गवर्नमेंट को, कोर्ट को एक डिसाइड करना चाहिए कि किसी भी देवी देवता, पीर पैगंबर, किसी भी नबी के लिए ऐसे जुमले कहने का किसी को भी राइट नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल चॉइस पे भी क्यों ना हो। आप अपने दिल तक रखिए, अल्लाह जानेगा और आप बेहतर जानेंगे। वो आपके और अल्लाह के बीच का फैसला रहेगा कि अल्लाह आपको उसके बदले में क्या देता है, क्या नहीं देता। हम कोई नहीं होते, बट पब्लिकली आकर के इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना, इट शुड बी। तो हमारे देश में अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके के कानून बनेंगे तो होगा ही नहीं। खैर, रेपिस्ट के लिए कोई अच्छा कानून नहीं आया आज तक, वहाँ पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी शरिया लॉ से। खैर, एनीवे, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये जो अम्मा आयशा के लिए ये प्रोपेगेंडा है, ये जो बातें बनाई गई हैं, इनको प्लीज़ करना छोड़ें। और अगर किसी को एविडेंसेस चाहिए, आइए मैं देती हूँ। 17 साल के बाद अम्मा आयशा की रुखसती हुई है एंड शी वॉज इनफ मैच्योर टू हैंडल दैट टाइम। और उन ज़मानों में 13-14 साल में आज भी शादियाँ हो जाती हैं। व्हाट द हेल यार, गाँव में क्या, मैंने बहुत से घरों में देखती हूँ मैं, 15 साल में, 14 साल में शादियाँ हो जाती हैं। आप क्या बात करते हो? Puberty attained at any age can be possible, and how can you say this thing? ठीक है, हाँ, 4 शादियों में शादियाँ करना, ये सब कुछ हमारे इस्लाम में गुनाह है। ये वाकई में बहुत बुरा हराम है। वो शादियों की मसलहत और होती थी। बहुत से लोगों ने देवी सीता जी के लिए बहुत से अभद्र टिप्पणियाँ करी हैं, मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं। मैं उन लोगों के भी ख़िलाफ़ हूँ, पूरी तरह से ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष के देवी देवता हैं एंड मैं उनको बहुत बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, मानती हूँ। देखिए, सारे मखलूक़ात हमारे अल्लाह की, देखिए परमेश्वर जो निराकार ज्योति है, ये तो सनातन में भी है, निराकार परमेश्वर है, जिसको उनकी भाषा, जो सनातनी भाषा में जिसको निराकार ज्योति परमेश्वर कहा है, बाइबल में भी निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप की बात करी गई है। एंड द सेम विद इस्लाम की नूर एक, अल्लाह एक नूर है। तो ऐसी चीज़ों को देखिए, और ये ना बहुत ही इंटेंसिव टॉपिक हैं ये पॉलिटिकल लोगों को, और मैं ये मानती हूँ जो आम लोग हैं उनको इन बातों पे बात नहीं करना चाहिए। आप लोग अपनी पॉलिटिक्स संभालिए, आप लोग अपनी, क्योंकि देखिए कोई ढंग का अघोरी आपसे किसी दिन आप किसी के मत्थे लग गए ना, अघोरी मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसके पास शक्ति हो। शक्ति रावण की भी नहीं बची थी, याद रखना, फिरौन की भी नहीं बची, यजीद की भी नहीं बची। शक्ति के साथ साथ जिसके अंदर इंसाफ और सत्य हो ना, कोई ऐसा अघोरी आपके किसी दिन लग गया ना, मैं सच बता रही हूँ, नस्लें की नस्लें आप लोगों की खड़ी नहीं हो पाएंगी, तबाह हो जाओगे। तो देवी देवता हो, नबी हो, पैगंबर हो, मेरे आका मौला हुसैन का घराना हो, इन सब पर टिप्पणियाँ करने से तौबा कर लीजिए प्लीज़। मैं ये सबको लिए बोल रही हूँ। और इनके नाम से ये झूठे आम आदमी पार्टी के लोग जो नाटक करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो भी प्लीज़ बंद करें। बहुत से लोगों ने देवी सीता जी के लिए बहुत से अभद्र टिप्पणियाँ करी हैं, मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं। मैं उन लोगों के भी ख़िलाफ़ हूँ, पूरी तरह से ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष के देवी देवता हैं एंड मैं उनको बहुत बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, मानती हूँ। देखिए, सारे मखलूक़ात हमारे अल्लाह की, देखिए परमेश्वर जो निराकार ज्योति है, ये तो सनातन में भी है, निराकार परमेश्वर है, जिसको उनकी भाषा, जो सनातनी भाषा में जिसको निराकार ज्योति परमेश्वर कहा है, बाइबल में भी निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप की बात करी गई है। एंड द सेम विद इस्लाम की नूर एक, अल्लाह एक नूर है।
तो ऐसी चीज़ों को देखिए, और ये ना बहुत ही इंटेंसिव टॉपिक हैं ये पॉलिटिकल लोगों को, और मैं ये मानती हूँ जो आम लोग हैं उनको इन बातों पे बात नहीं करना चाहिए। आप लोग अपनी पॉलिटिक्स संभालिए, आप लोग अपनी, क्योंकि देखिए कोई ढंग का अघोरी आपसे किसी दिन आप किसी के मत्थे लग गए ना, अघोरी मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसके पास शक्ति हो, शक्ति रावण की भी नहीं बची थी, याद रखना, फिरौन की भी नहीं बची, यजीद की भी नहीं बची। शक्ति के साथ साथ जिसके अंदर इंसाफ और सत्य हो ना, कोई ऐसा अघोरी आपके किसी दिन लग गया ना, मैं सच बता रही हूँ, नस्लें की नस्लें आप लोगों की खड़ी नहीं हो पाएंगी, तबाह हो जाओगे। तो देवी देवता हो, नबी हो, पैगंबर हो, मेरे आका मौला हुसैन का घराना हो, इन सब पर टिप्पणियाँ करने से तौबा कर लीजिए प्लीज़। मैं ये सबको लिए बोल रही हूँ। और इनके नाम से ये झूठे आम आदमी पार्टी के लोग जो नाटक करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो भी प्लीज़ बंद करें।